और बड़ी खबर आ रही है अजमेर से। अजमेर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। आदर्श नगर में यह हादसा हुआ। दो ट्रेलरों में भिड़ंत, जोरदार टक्कर के बाद ट्रेलरों में आग लग गई। ट्रेलर में सवार 3 लोग जिंदा जल गए। दमकल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अजमेर ब्यावर नेशनल हाईवे बाईपास पर 2 ट्रकों की भीषण भिड़ंत हो गई। इसके बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। इसमें सवार 4 लोग जिंदा जल गए। चारों ही ट्रकों के ड्राइवर और खलासी बताए जा रहे हैं। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। चारों के शव अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। ट्रक के नंबरों के आधार पर पुलिस अब इनकी पहचान में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर सुबह ब्यावर से एक ट्रक अजमेर की तरफ आ रहा था। इसी दौरान ब्यावर की तरफ जा रहा ट्रक डिवाइडर क्रॉस कर उससे जा भिड़ा, जिससे दोनों गाड़ियों में अचानक आग लग गई। ट्रक में सवार लोग संभल पाते इससे पहले आग ने विकराल रूप ले लिया। लोगों की मौके पर ही भीड़ जमा हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, जब तक चारों जिंदा जल चुके थे। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। सड़क हादसा अजमेर में 2 ट्रेलरों में ये भीषण भिड़ंत और इसके बाद दोनों ही ट्रेलर आग के आगोश में समा गए। 4 लोग जिंदा जल गए। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर। क्रेन बुलवाई गई। दमकल की गाड़ी पहले पहुंची और आग पर काबू पाया। इसके बाद मौके पर क्रेन पहुंची और ट्रकों को रास्ते से हटाया गया। 4 लोग इस हादसे में जिंदा जल गए। ड्राइवर और खलासी ये दोनों ट्रकों के बताए जा रहे हैं। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। 2 ट्रेलरों में भिड़ंत और भिड़ंत के बाद का ये भयावह मंजर। अभिजीत, क्या तस्वीर फिलहाल? स्थिति सामान्य हो चली है। दोनों जो वाहन आपस में टकराकर सड़क के बीचों बीच बिखर गए थे, उन्हें क्रेन की मदद से और पुलिस की सहायता से उन्हें हटा दिया गया है और जो नेशनल हाईवे का ट्रैफिक है उसे सुचारू कर दिया गया है। चारों डेड बॉडीज जो हैं, जो इस हादसे का शिकार हुई हैं, उन्हें जेएलएन मोर्चरी में रखवा दिया गया है और जो दोनों वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं उनके आधार पर अब ट्रेलर मालिक से पता करके इनके जो चालक और खलासी, जो 4 लोगों की डेथ हुई है, उनकी आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। ये सुबह 6 बजे का हादसा बताया जा रहा है सुमित, जहां पर आदर्श नगर थाने के पास में मामा का ढाबा है, वहां पर एक RJ 52 नंबर का ट्रेलर था जो जयपुर से ब्यावर की ओर जा रहा था। वो असंतुलित होकर ड्राइवर डिवाइडर क्रॉस करते हुए सामने की ओर से आ रहे ट्रेलर से टकरा गया, जिसके अंदर मार्बल की पट्टियां भरी हुई थी और जो वाहन, जो ट्रेलर जो अनियंत्रित होकर पलटा, उसमें टाइल्स के पाउडर भरे हुए थे। टक्कर इतनी भीषण थी, स्पीड में थे, क्योंकि सुबह का वक्त था। दोनों ही ट्रेलर्स की केबिन में भीषण आग लग गई और आग इतनी जबरदस्त थी कि चालक और खलासी को बचने का कोई मौका नहीं मिल पाया और केबिन में फंसे हुए 4 लोग जो है वो जलकर मर गए। इस बीच में एक युवक ने कूदकर अपनी जान बचा ली, जो मामूली घायल होने पर उसका इलाज जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर में चल रहा है फिलहाल। अब मौके पर अब हालात सामान्य हो गए हैं। ट्रैफिक को जो ब्लॉक हो गया था उसे ट्रैफिक को सुचारू कर दिया गया। अब 4 डेड बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन का काम आदर्श नगर थाना पुलिस कर रही है। मतलब ड्राइवर और खलासी के अलावा भी कोई व्यक्ति मौजूद था इसमें? देखिए, 4 लोग इस पूरे हादसे में जिंदा जले हैं और एक बताया जा रहा है कि उसमें और सवार था। कुल 5 लोग थे दोनों ट्रेलर्स में मिलाकर, उनमें से 4 की डेथ हो चुकी है और एक ने कुछ समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई थी, वो इंजर्ड हुआ है, उसका इलाज अजमेर हॉस्पिटल में चल रहा है। रफ्तार ही कारण माना जाए इस हादसे के पीछे? देखिए, बिल्कुल, जो आदर्श नगर थाना पुलिस की शुरुआती तथ्यात्मक रिपोर्ट सबमिट हुई है उसके मुताबिक जयपुर से ब्यावर की जा रहा ट्रेलर, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 52 था, वो अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए सामने की ओर आ रहे ट्रेलर से टकरा गया। उसकी परिणति ये हुई कि दोनों वाहनों की भीषण टक्कर के बाद केबिन में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि किसी को भी बचने का मौका नहीं मिल पाया। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। अजमेर से सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक, कितना भयावह रहा होगा। भीषण भिड़ंत, ये भिड़ंत कितनी भीषण रही होगी, ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगाइए। धुएं का गुबार
दूर दूर तक उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आग के आगोश में दोनों ट्रेलर समा गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। ड्राइवर और खलासी, दोनों ट्रकों के ड्राइवर और खलासी जिंदा इस आग में जलकर मौत। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति और सवार था। इन चारों ड्राइवर और खलासी के अलावा एक व्यक्ति और सवार था इसमें, जिसने कूदकर अपनी जान बचा ली। मामूली रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। खबर अलवर से, बड़ी खबर। अलवर के बानसूर में सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। सीकर के पाटन के पास यह हादसा हुआ है। कोटपुतली से पाटन ये मजदूर जा रहे थे। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों युवक कारपेंटर का काम करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर झालावाड़ से है। झालावाड़ में घर में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने घर में घुसे और फिर लूटपाट की। बदमाशों के हमले में एक युवक की मौत भी हो गई। पत्नी और बेटी भी घायल हुए हैं। सोने चांदी के जेवर लूटकर ये बदमाश यहां से फरार हो गए। जावर थाना क्षेत्र के मवासा गांव की वारदात है। एफएसएल की टीम भी अब मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद और तमाम पहलू से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। झालावाड़ से बड़ी खबर। घर में घुसकर लूटपाट और हत्या। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हादसे के ये वारदात के तुरंत बाद की ये तस्वीरें हैं। इस घर में कुछ युवक घुसते हैं। अभी उनके बारे में पता नहीं चल पाया। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कौन थे ये लोग, कहां से आए थे और किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। कोई पुरानी रंजिश या फिर मर्डर के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया या फिर लूटपाट करते समय मर्डर किया गया। घर में कुछ लोग घुसे। झालावाड़ में इस वारदात को अंजाम दिया गया। घर में कुछ लोग घुसे। जावर थाना क्षेत्र के मवासा गांव की ये घटना है, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ लोग घर में घुसते हैं और मारपीट करते हैं घर वालों से, जिसमें एक युवक की मौत हो जाती है। उसकी पत्नी और बेटी भी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद ये अपराधी, ये लुटेरे सोने चांदी के जेवर और जो उनके हाथ लगा, घर में जो उनके हाथ लगा वो लेकर फरार हो गए। गश्त में थे रात्रि में, तो रात्रि में मवासा गांव के पास में सूचना मिली जरिए टेलीफोन की मोहर सिंह भील के घर पे 3-4 लड़कों ने मिलकर के हमला कर दिया है, मारपीट करी है। सूचना पर वहां पहुंचे तो चेक किया तो मोहर सिंह की मृत्यु हो चुकी है मारपीट से। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर भरतपुर से है।